हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। पिछले वीडियो में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस का सब्जेक्ट के रूप में यूज देखा और उसके साथ वर्ब लगाना सीखा था। इस वीडियो में हम कुछ और नए रूल्स का अध्ययन करेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के महत्वपूर्ण रूल्स हैं। तो पहला रूल आपका स्क्रीन पर है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को डिनोट करने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है 2 and 2 खाली स्थान 4। मेक या मैक्स में लगाना है, इसका अर्थ हुआ 2 और 2 4 होते हैं। तो यह एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गणितीय गणना है, तो इसको सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर यूज होता है। इसीलिए मेक या मैक्स में सिंगुलर होगा मैक्स। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं 3 times 4 खाली स्थान 12 इजार में लगाना है, यानी 3 चौके 12 होते हैं। यह भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब होगा, तो इज आर में सही आंसर होगा इज। फिर हम अगले रूल पे चलते हैं। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। सेम नाउन मीन्स प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया है वही नाउन फिर से प्रीपोजिशन के बाद आए। यदि इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह हो तो वर्ब सिंगुलर रूप में आता है। इस स्थिति में नाउन भी सिंगुलर होता है, अर्थात दोनों नाउन प्रीपोजिशन के आगे वाला और वही नाउन जो पीछे रिपीट हुआ है दोनों सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। विलेज आफ्टर विलेज खाली स्थान वाश्ड अवे इन फ्लड। गांव के गांव फ्लड मीन्स बाढ़ में बह गए, बाजबेर में लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, उसके आगे विलेज है और पीछे भी सेम विलेज है, यानी सेम वर्ड आगे पीछे नाउन दोनों सेम है, तो दोनों नाउन भी सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। तो बाजबेर में सही आंसर होगा बाज। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कार आफ्टर कार खाली स्थान गोइंग ऑन इज आर में लगाना है, कार पर कार जा रहे हैं, तो इज आर में सिंगुलर होगा इज। और हम दोनों नाउन को भी देख सकते हैं, कार जो है आगे और पीछे दोनों सिंगुलर है। इस स्थिति में नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब हम अगले रूल पर चलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इस पर ना केवल मैट्रिक इंटरमीडिएट में बल्कि कंपटीशन में भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो रूल आपका स्क्रीन पर है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। देखिए इसमें सेम नाउन नहीं है, आगे वाला नाउन अलग होगा और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन अलग होगा। की स्थिति में प्रीपोजिशन के आगे वाला नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है, पीछे वाला नाउन नहीं। ऐसी स्थिति जब भी आ जाए कि प्रीपोजिशन के आगे भी नाउन हो और पीछे भी नाउन हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहला जो नाउन है वही सब्जेक्ट होता है, ना कि बाद वाला। बाद वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी सेंटेंस का जो वर्ब होगा प्रीपोजिशन के आगे वाले नाउन के अनुसार होगा, पीछे वाले के अनुसार बिल्कुल नहीं। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल खाली स्थान डिसिप्लिन्ड इज आर में लगाना है। इस स्कूल के छात्र अनुशासित हैं। तो देखिए यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ है, ऑफ के आगे आया है स्टूडेंट्स। नाउन जो है स्टूडेंट्स है, यह प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, इज आर में सही आंसर होगा आर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स खाली स्थान एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इज आर में लगाना है। कि यहाँ देखिए कि दो वर्ब का यूज हुआ है सेंटेंस में। पहला तो है मस्ट रियलाइज जिसका सब्जेक्ट वी है, और दूसरा वर्ब हमें लगाना है इज आर में से जिसका सब्जेक्ट ढूंढना है। तो डैट के बाद जो क्लाउज है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स खाली स्थान एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के आगे जो नाउन आया है लर्निंग, जो वास्तव में एक जेरंड है जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेरंड इन्फिनिटिव और क्लाउज के साथ वर्ब लगाना नहीं सीखा है वो ऊपर आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ लर्निंग जेरंड है, उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आर में सही आंसर होगा इज। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल्स खाली स्थान हाईली अनइवन इज आर में लगाना है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ऑफ जो है उसके आगे स्टैंडर्ड आया हुआ है नाउन, स्टैंडर्ड सिंगुलर है, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब होगा, इज आर में हो जाएगा
इज। ये तीनों प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो मैट्रिक का है, दूसरा एग्जाम्पल पीओ का है और तीसरा क्लर्क का है। क्लर्क मीन्स बैंक क्लर्क का है। पॉजेसिव बनाने के लिए सामान्यतः ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस तथा एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। ऑफ के बारे में हमने अभी भी प्रीपोजिशन के रूल में पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के आगे वाला ही नाउन सब्जेक्ट होता है, लेकिन यदि दो नाउन्स आपस में एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी से जुड़े रहे तो पीछे वाला नाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए वर्ब पीछे वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर अथवा प्लूरल होता है। हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। राम्स सिस्टर्स खाली स्थान एजुकेटेड, इस आर में लगाना है कि राम की बहनें पढ़ी हैं या शिक्षित हैं। तो यहाँ देखते हैं राम और सिस्टर्स दो नाउन है जो एपोस्ट्रोफी से पॉजेसिव बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो पीछे वाला नाउन जो सिस्टर्स है वही सब्जेक्ट होगा, और चूंकि सिस्टर्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इस आर में सही आंसर होगा आर। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। गर्ल्स स्कूल खाली स्थान अ लॉट ऑफ रूम्स, हैज हैव में लगाना है। गर्ल्स स्कूल में ढेर सारे कमरे हैं, तो हैज हैव में चूंकि यहाँ देखते हैं गर्ल्स स्कूल, यहाँ गर्ल्स और स्कूल दो नाउन है जो एपोस्ट्रोफी से जुड़ा हुआ है, तो पीछे वाला नाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। स्कूल सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। हैज हैव में सही आंसर होगा हैज़। तो आज के वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े कुछ रूल्स का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कुछ और रूल्स को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।